क्वेश्चन 8 है, व्हेन द चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड टाइम फॉर दैट चेंज इज 10 सेकंड्स, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है, आपकी बुक के अंदर गिवन है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड। तो उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आपको चेंज इन कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, ये आपको टाइम नज़र आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। बाकी आप यूनिट्स को देख लें, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सेकंड वहाँ पे नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अब आपने ऑप्शंस में देखना है कि कहाँ पे आपको 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 नज़र आ रहा है। गौर करें तो डेल्टा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और यूनिट्स भी वही आपको नज़र आ रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी। क्वेश्चन 9 में आपको रिएक्शन गिवन है और क्या कहता है, इफ़ द रिएक्टेंट बी इज़ इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इन गिवन रेट लॉ। आगे आपको रेट इक्वेशन दी हुई है। अब रिएक्शन पे गौर करें तो रिएक्टेंट्स के अंदर आपको 2a + b नज़र आ रहा है और b के हवाले से कहता है कि एक्सेस के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर मौजूद हो उस रिएक्शन को सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। और इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से जो कि एक्सेस में है उससे इंडिपेंडेंट होता है। जिस तरह से यहाँ पे b एक्सेस के अंदर है तो रेट ऑफ रिएक्शन b की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर रेट इक्वेशन में उस b को लिखने की ज़रूरत भी, या जो भी रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे नीचे आपको रेट इक्वेशन गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि रेट इज़ इक्वल टू के का आपको पता है कि ये रेट कांस्टेंट है। आगे ए की पावर 2 लिखी हुई है, तो ये भी आपको पता है कि रिएक्शन में आप गौर करें तो 2a लिखा हुआ है, यानी ए जो भी सब्सटेंस है उसके 2 मोल्स हैं। तो आपने जितने भी मोल्स हों, जब आपने रेट इक्वेशन लिखनी है तो आपने उनको उसकी पावर के अंदर लिख देना होता है। जिस तरह यहाँ पे ए के साथ 2 लिखा हुआ है तो आपने रेट इक्वेशन में ए की कंसंट्रेशन की पावर के अंदर 2 लिख दिया। इस तरह बी का उसने बता दिया कि एक्सेस के अंदर है तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उसने क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका आपको पता है कि ये जो रेट इक्वेशन आप सबसे पहले लिखते हैं और रेट इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उसके सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे वैसे भी आपको एक की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है और वो ए है और उसकी पावर आप देखें तो 2 है, तो जब पावर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इस तरह अगर इसकी पावर 1 होती तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, या अगर बी एक्सेस के अंदर ना होता तो उसके ऊपर कोई भी पावर होती तो उस पावर का और ए के ऊपर जितनी पावर होती उसका हम सम कर लेते तो वो जितना भी टोटल आता वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता। मैक्सिमम जो ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो 3 तक होता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बी वैसे एक्सेस में था, रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट हो गया, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ए की पावर कितनी है, 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। वैसे ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट में से कोई रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो तो वो सीडो ऑर्डर रिएक्शन होता है, और यहाँ पे ए की पावर 2 है तो ये सीडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, लेकिन उसका ऑप्शन चूँकि गिवन नहीं है। और वैसे भी उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए की पावर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्वेश्चन 10 है, यूनिट्स ऑफ के इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़। तो यहाँ पे मैंने एक सपोज रेट इक्वेशन लिख दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, R इज़ इक्वल टू के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, और एक कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। एक सपोज मैंने लिख दिया है कि कोई भी सब्सटेंस ए है एज अ रिएक्टेंट और उसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 होगी, तो ये एक फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये इक्वेशन शो कर रही है। अब हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि वो पूछ रहा था कि के का आप यूनिट्स बताएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो अब आप यहाँ पे के को अलग कर लें और बाकी ए वहाँ पे आर के नीचे चला गया, आर ओवर ए की कंसंट्रेशन। अब आप इनके यूनिट्स पुट कर दें। आर का क्या यूनिट होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को आप किस यूनिट के अंदर ले रहे होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपने ये इनकी जगह लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और बाकी पर सेकंड बच गया, तो पर सेकंड यहाँ पे के का यूनिट होगा। इस तरह से आप ड्राइव भी कर सकते हैं। वैसे आप याद रखना चाहें तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पर सेकंड होता है के का यूनिट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड होता है। या आप ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, यही यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में उसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट पूछा तो आपको पर सेकंड नज़र आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 11 है,
रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्फा ऑप्शन कंसनट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, बीटा कंसनट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स, चार्ली कंसनट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, या फिर डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसनट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन 12 है, इफ़ कंसनट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ रिएक्टेंट इंडिकेट अ कांस्टेंट हाफ लाइफ देन द ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्शन इज़। कहता है कि किसी रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन टाइम ग्राफ गिवन है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट हाफ लाइफ। तो आप बता दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसनट्रेशन। ये आपको हाफ लाइफ नज़र आ रही है। यहाँ पे n से मुराद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और a यहाँ पे इनिशियल कंसनट्रेशन है, फिर से n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और उसमें से -1 कर देना है। तो अब ये एक जनरल फार्मूला है, ये जो आपको फर्स्ट में गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा कि किसी भी रिएक्टेंट का एक ग्राफ है, कंसनट्रेशन टाइम ग्राफ, और वो कांस्टेंट हाफ लाइफ को शो कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर को देख लेते हैं कि उस केस में क्या होता है। यहाँ पे n की जगह पे 1 लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ a इनिशियल कंसनट्रेशन है, इसका आपने देख लिया n-1 होता है और n से मुराद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो n की जगह पे 1 लिख दिया, तो 1-1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपको नज़र आ रहा है कि हाफ लाइफ 1/, इनिशियल कंसनट्रेशन की पावर 0। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर के अंदर अगर 0 हो तो आप उसको मैथमेटिक्स में 1 के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल कंसनट्रेशन A जितनी मर्ज़ी हो जाए, उसकी जब पावर के अंदर 0 आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, तो ये 1 नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप कहेंगे कि इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो आपकी हाफ़ लाइफ है वो भी कांस्टेंट रहेगी। वाज़ेह है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर कोई चेंज आ रहा होता इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी A के अंदर, तो फिर तो आप कह सकते थे, यानी इन्वर्स रिलेशन है, अगर ये इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो रही होती तो हाफ़ लाइफ आप कह देते कम हो रही है, या अगर ये इनिशियल कंसनट्रेशन कम हो रही होती तो आप कहते हाफ़ लाइफ ज़्यादा है। लेकिन फ़र्स्ट ऑर्डर के केस में आपने ये देख लिया, यहाँ पे n की वैल्यूज़ आप पुट करके देख लें जनरल फार्मूला में, तो आपको नज़र आएगा कि आप जितनी भी कंसनट्रेशन हो इनिशियल कंसनट्रेशन, हाफ़ लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो इसलिए जो कंसनट्रेशन टाइम ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, उसमें हाफ़ लाइफ आपको कांस्टेंट नज़र आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर भी यही बात वो पूछ रहा था कि कंसनट्रेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट हाफ़ लाइफ को शो कर रहा है, तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो आपने देख लिया कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ़ लाइफ कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन 13 है, द हाफ़ लाइफ ऑफ N2O5 इज़ 24 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सैम्पल ऑफ N2O5 टू डिके टू 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन। कहता है कि N2O5 की हाफ़ लाइफ 24 मिनट्स है। तो कहता है कि अगर आपको एक ओरिजिनल सैंपल दिया जाए N2O5 का, तो कितने टाइम के बाद उसकी 25% कंसनट्रेशन बच जाएगी ओरिजिनल कंसनट्रेशन की निस्बत। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि N2O5 का 100% सैंपल पड़ा हुआ है और एक हाफ़ लाइफ गुजरती है और उसके बाद उसका 50% रह जाता है, और उसके बाद सेकेंड हाफ़ लाइफ गुजरती है, तो सेकेंड हाफ़ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, 25%। तो आपने क्या देखा कि 2 हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद 25% सैंपल का, ओरिजिनल सैंपल का 25% बच जाता है। तो अगर एक हाफ़ लाइफ 24 मिनट्स की है, तो 2 हाफ़ लाइफ्स यानी 24 + 24 48 मिनट्स के बाद आपके पास 25% कंसनट्रेशन बच जाएगी ओरिजिनल कंसनट्रेशन की निस्बत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 14 है, द रेट कांस्टेंट K इज़ 0.693 पर मिनट, द हाफ़ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 1 मिनट, 2 मिनट, 0.693 मिनट या 4 मिनट। तो यहाँ पे आपको हाफ़ लाइफ के रिलेशंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात है। यहाँ पे आपको जो 1 नज़र आ रहा है ये फ़र्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ़ लाइफ है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, 0.693 डिवाइडेड बाय K। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर के अंदर यहाँ पे 2 आपको सेकेंड ऑर्डर शो कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ़ लाइफ ये 1/K के इक्वल होती है। इस तरह से आगे थर्ड ऑर्डर की वो भी आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर उसने फ़र्स्ट ऑर्डर की बात की कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और K की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है और वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हाफ़ लाइफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो K की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर कितनी दी थी, वो भी 0.693 थी, ऊपर भी 0.693 है, तो ये कट जाएंगे और आंसर 1 आएगा। मज़ीद मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। उसी तरह से ये 1 यहाँ पे फ़र्स्ट ऑर्डर को शो कर है। फ़र्स्ट ऑर्डर की हाफ़ लाइफ क्या फार्मूला है, 0.693 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपने पुट की तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और पीछे 1 बच गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि 1 मिनट उसका हाफ़ लाइफ होगी।
क्वेश्चन 15 है, अकॉर्डिंग टू कुलेयन थ्योरी ऑफ बाई मालिक्यूलर रिएक्शन इन गैस फेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलेयन इज नाउन एज हीट ऑफ रिएक्शन, हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आपको पता है कि मालिक्यूल्स के दरमियान इफेक्टिव कुलेयन स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी।